नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे, जिसके दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन निकालना सीख चुके हैं। आज पार्ट 3 में हम दर ज्ञात करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए किस ब्याज दर पर रुपये 500 की राशि 2 वर्ष में रुपये 605 हो जाएगी यदि ब्याज चक्रवर्ती हो। तो सबसे पहले तो देखिए, दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो दर होती है वो होती क्या है। दर क्या होती है, तो देखिए जो दर होती है वो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज होता है। 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि हमारी जो दर है वो कितनी हो, 20% हो। मान लो हमारी जो दर है वो कितनी है, 20% है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा मूलधन 5 है तो उस पर 1 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष के बाद में हमारा जो धन है वो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही दूसरे वर्ष भी 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6। तो 2 वर्ष के बाद में हमारे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और जो अमाउंट है, मिश्र धन है, उसके बीच में जो रेशो होगा वो क्या होगा, 25 और 36 का। ये 25 डिनोट करेगा किसको, हमारे मूलधन को, और जो 36 है ये डिनोट करता है किसको, हमारी अमाउंट को। तो देखिए, दर निकालने के लिए हमें वापस 1 वर्ष पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 वर्ष का होगा तो इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। क्योंकि देखिए, 5 का स्क्वायर करने से क्या है 25, 6 का स्क्वायर करने से क्या है 36। तो यदि हमें वापस पहले वर्ष पे जाना है तो यदि 2 वर्ष का होगा तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। 3 वर्ष का क्वेश्चन होगा तो इसका क्यूब रूट लेंगे। ऐसे ही 4 वर्ष का क्वेश्चन होगा तो इसका 4th रूट लेंगे। तो 1 वर्ष पर वापस आने के लिए जितना टाइम दिया होगा उतना ही इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। यदि समय 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यदि समय 3 वर्ष है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो वापस जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 25 का कितना हो जाएगा, 5, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो इस प्रकार से हमें वापस पहले वर्ष पर जाना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, तो मूलधन दे रखा है हमें 500 रुपये, और ये 2 वर्ष के बाद में बढ़कर कितना हो जाता है, 605। तो मिश्र धन 2 वर्ष के बाद में कितना है, 605। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का 2 वर्ष के बाद का रेशो है। तो सबसे पहले तो यदि ये कैंसिल हो तो कैंसिल करके हम इनको शॉर्ट कर लेंगे। तो देखिए, 5 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितने बार होगा, 100 बार, और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 121। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो समय है वो कितना है, 2 वर्ष है। तो हम इसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो 100 का अंडर रूट और यहाँ पर 121 का अंडर रूट। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो आएगा 10, और 121 का कितना आएगा, 11। तो हमारे पास पहले वर्ष का या 1 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का रेशो हमें मिल गया है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, हमारी अमाउंट है 1 वर्ष के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब हमें जो ब्याज है वो कितना मिला है, 1 मिला है। ब्याज कितना मिला है, 1 मिला है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं कि हमें ब्याज मिला है 1, और एक ब्याज कितने पे मिला है, 10 पे। और हमें जो दर है वो परसेंट में निकालते हैं, तो मतलब गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हमारी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 10%। तो हमारी जो रेट है वो होगी कितनी, 10%। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ज्ञात कीजिए किस ब्याज दर पर रुपये 2304 की राशि 2 वर्ष में रुपये 2500 हो जाएगी यदि ब्याज चक्रवर्ती हो। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो राशि है वो 2304 से बढ़कर 2 वर्ष में कितनी हो गई, 25 हो गई। 2 वर्ष में कितनी हो गई, 25 हो गई। तो हमें देखिए, 1 वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का यहाँ पर अनुपात निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए, 2 वर्ष का हमारा क्वेश्चन है, तो 2 वर्ष का है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यदि आपको डायरेक्ट दिख रहा हो तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए, 2500 जो है वो 50 का होता है, 2304 जो है वो 48 का होता है। फिर यदि आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप इसको कैंसिल आउट करके शॉर्ट फॉर्म में ले आओ। तो देखिए, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पंजे 20,
और 4 सत्ते 28 और 4 छिके 24, तो ये तो हो जाएगा 576। और इसको यदि हम 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए 4 छिके 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 625। अब देखिए आसानी से दिख रहा है, ये 24 का स्क्वायर होता है और ये 625 का होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का क्वेश्चन है, मतलब इसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। दोनों का क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो हमें एक वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का क्या हो जाएगा, रेशो प्राप्त हो जाएगा। तो 576 का यदि हम अंडर रूट लेते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा 24, और 625 का अंडर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा 25। तो ये एक वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का क्या है, अनुपात है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो मूलधन है वो 24 से बढ़कर कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब हमें जो ब्याज है वो कितना मिला, 1 मिला। तो यहाँ से यदि हम रेट निकालना चाहते हैं तो रेट बराबर हो जाएगी, हमें ब्याज मिला 1, और ये ब्याज 1 जो है वो कितने पे मिला है, 24 पे मिला है, और परसेंट में निकालना है तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 6 बार, और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा कितना, 25। तो हमारी जो रेट हो गई वो कितनी हो गई, 25/6%। इसी को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लाएं तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, एक हमारा शेष बच जाएगा, और बटे में कितना है 6, तो रेट हो जाएगी 4 सही 1/6%। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज्ञात कीजिए किस ब्याज दर पर रुपये 10,240 की राशि 3 वर्ष में 14,580 हो जाएगी, यदि ब्याज जो है वो क्या हो, चक्रवृद्धि हो। तो यहाँ पर देखिए इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो यहाँ पर हमें देखिए दे रखा है कि हमारा जो मूलधन है वो 10,240 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 14,580 रुपये। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हम जितना शॉर्ट हो उतना हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में देखिए इसको यदि हम कैंसिल आउट करें किससे, 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो होगा 512, और इसको यदि हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 729। उसके बाद में देखिए जो क्वेश्चन है हमारा 3 वर्ष का है, मतलब हम इसका निकालेंगे क्या, क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 512 जो होता है ये 8 का क्यूब होता है, मतलब 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 8, और 729 जो होता है ये 9 का क्यूब होता है, मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा, 9। तो ये एक वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का क्या आ गया, रेशो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो एक वर्ष में बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब हमें जो ब्याज है वो कितना प्राप्त हुआ यहाँ से, 1। तो यहाँ से यदि हमें रेट निकालनी है तो रेट हमारी हो जाएगी, हमारा ब्याज है 1, और एक ब्याज जो है वो कितने पे मिला है, 8 पे मिला है, और हमें परसेंट में बतानी है, मतलब गुणा करेंगे हम किससे, 100 से। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, और 4 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ पर 25/2, इसका मतलब हमारी जो रेट है वो कितनी है, 12 सही 1/2% या 12.5%। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर बताओ। तो यहाँ पर देखिए जो धन है वो 4 वर्ष में क्या हो गया, स्वयं का 16 गुना हो गया, मतलब यदि हमारा मूलधन 1 है तो वो 4 वर्ष बाद में 16 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये तो 4 वर्ष के बाद की बात है। हमें दर निकालना है तो हम 1 वर्ष के प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उसके बीच में रेशो निकालते हैं 1 वर्ष के बाद में। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष का क्वेश्चन है, मतलब हम इसका निकालेंगे 4th रूट। तो यहाँ पर देखिए 1 का तो चाहे हम वर्गमूल निकालें, चाहे घनमूल निकालें या 4th रूट निकालें, ये तो 1 ही होगा। जबकि देखिए जो 16 है ये 2 की पावर 4 होता है, तो मतलब 16 का जो 4th रूट है वो कितना हो जाएगा, 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो धन है वो पहले वर्ष 1 से बढ़कर कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें ब्याज कितना मिला, 1 मिला। तो देखिए हमें ब्याज 1 मिला कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, तो गुणा करेंगे हम किससे, 100 से। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 100%। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 500 रुपये की एक राशि एक वर्ष में 583.20 रुपये हो जाती है, यदि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम टाइम देखेंगे, तो हमें समय जो है वो 1 वर्ष दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 वर्ष। लेकिन देखिए जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है, इसका मतलब 1 वर्ष का मतलब होगा यहाँ पर 2 अर्धवार्षिक, या हम बोल सकते हैं 2 छमाही। तो हमें समय कितना लेके चलना है, यहाँ पर 2 लेके चलना है।
कितना लेके चलेंगे हम, 2 लेके चलेंगे। तो देखिए जो हमारी जो राशि है वो 500 से बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 583.20 रुपये। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम यदि पॉइंट हटाएंगे तो इधर हमें 2 जीरो लगाने होंगे। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हम इसको यदि कैंसिल आउट करें तो देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचेगा और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है, और 1 जीरो। और ऐसे ही यहाँ पर यदि हम 4 से कैंसिल आउट करें तो होगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 अंटे 32। फिर से देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 729। तो यहाँ से देखिए हमारा जो क्वेश्चन में जो समय है वो 1 वर्ष था और यहाँ पर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। तो हम कह सकते हैं कि समय कितना होगा, 2 छमाही। तो हम इसका क्या लेंगे, अंडर रूट। क्या लेना होगा, अंडर रूट लेना होगा। तो 625 का अंडर रूट हो जाएगा 25 और 729 का अंडर रूट हो जाएगा 27। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष के बाद में या 2 छमाही के बाद में हमारा जो मूलधन है वो क्या हो जाएगा, 1 छमाही के बाद में 6 महीने बाद में हमारा जो मूलधन है वो 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब हमें ब्याज कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ पर देखिए रेट निकालना है हमें। तो ब्याज हुआ हमारा कितना, 2 और कितने पे हुआ ये, 25 पे, और हमें परसेंट में वैल्यू बतानी है, मतलब गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो देखिए 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो ये जो रेट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 8%। लेकिन ध्यान रखना है ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित था। तो हमने यहाँ समय 2 छमाही लिया था। मतलब जो ये रेट 8% निकल के आई है ये 6 महीने की है, मतलब अर्धवार्षिक है। जो रेट है वो क्या है, अर्धवार्षिक है। जबकि सिंपल जो हमें क्वेश्चन में रेट पूछी होती है वो पर एनम या प्रति वर्ष की होती है। तो ये 8% जो रेट है, 8% जो रेट है ये है कितने की, 6 महीने की, और हमें बतानी है पूरे 12 महीने की है। तो 12 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब कितनी होगी, 16%। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 16%। तो यहाँ पर देखिए जो 8% जो रेट है वो अर्धवार्षिक रेट है, और हमें जो रेट बतानी है वो प्रति वर्ष की है। तो यदि ना भी पूछे तो जो सिंपल जो रेट होती है वो पूरे वर्ष की ही बताई जाती है। तो 8% जो रेट है वो अर्धवार्षिक है, तो पूरे वर्ष की कितनी हो जाएगी, 16% वार्षिक जो है हमारी रेट होगी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम देखिए उसी क्वेश्चन की तरह ये भी है कि 32,000 रुपये की राशि का 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज 5,044 रुपये हो। यदि चक्रवर्ती ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो समय है वो हमें दे रखा है कितना, 9 माह है। कितना दे रखा है, 9 माह दे रखा है। और जो चक्रवर्ती ब्याज है वो त्रैमासिक संयोजित है। तो बताओ 9 महीने में जो है वो जो त्रैमासिक संयोजित होता है, मतलब 9 महीने में जो तिमाही है वो कितनी होंगी, 3 होंगी। मतलब 3 तिमाही जो है वो हमारा क्या है, समय है। तो समय हमें कितना कंसीडर करना है, यहाँ पर 3 करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो राशि है वो कितनी है, 32,000 रुपये है। और ये इस पर हमें जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना मिला है, 5,044 रुपये। तो बताओ 32,000 पर यदि 5,044 रुपये ब्याज मिलेगा, मतलब हमारा मिश्र धन कितना होगा। तो 32,000 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37,044 रुपये। तो हमारी जो राशि है वो 32,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 37,044 रुपये हो गई है। और यहाँ पर समय कितना है, 3 वर्ष है। मतलब हमें इसका क्यूब रूट लेना है। लेकिन उससे पहले देखो यदि ये कैंसिल आउट होता हो तो कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट होगा, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 अट्ठे 32, मतलब ये तो हो गया 8,000। और इसको यदि हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 छः 24 और 4 एकम 4, तो ये आएगा 9,261। और इसके बाद में देखिए समय जो है वो 3 तिमाही है। तो इसका मतलब हमें इसका क्यूब रूट लेना है। क्या लेंगे, हम इसका क्यूब रूट लेंगे। तो बताओ यहाँ पर 8,000 का क्यूब रूट लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 20। और 9,261 का क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो हम कह सकते हैं कि 1 तिमाही के बाद में हमारा जो धन है वो 20 से बढ़कर कितना हुआ, 21 हुआ। तो हमें ब्याज कितना मिला, 1 मिला। तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, तो ब्याज मिला 1, और 1 ब्याज कितने पे मिला है, 20 पे मिला है। तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 20 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 5 बार। तो रेट कितनी निकल के आई यहाँ से, 5%।
लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये जो रेट 5% है ये पूरी 1 वर्ष की नहीं है, क्योंकि जो ब्याज है वो त्रैमासिक संयोजित था। मतलब ये जो रेट है 5% ये त्रैमासिक है। क्या है? त्रैमासिक है, मतलब 3 महीने की है, और हमें पूरे वर्ष की बतानी है। तो देखिए जो 5% रेट है ये हमारी 3 महीने की है। तो बताओ 12 महीने की कितनी हो जाएगी? तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 3 से ये कितनी बार होगा? 4 बार गुणा करेंगे, तो 5 और 20। तो जो हमारी रेट है वो कितनी है? 20% है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रेट होगी वो 20% क्या होगी? वार्षिक। 20% क्या होगी? वार्षिक। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये और 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए एक वर्ष के बाद में हमारा जो मूलधन प्लस 1 वर्ष का जो हमें ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन प्लस जो ब्याज होगा, मतलब ये 1 वर्ष के बाद में हमारा क्या है? मिश्र धन है। तो दूसरे वर्ष इस मिश्र धन के ऊपर हमें पूरे पर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। मतलब मूलधन पे भी मिलेगा प्लस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मिश्र धन होता है वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। किसमें? चक्रवर्ती ब्याज में। सिंपल इंटरेस्ट में जो ऐसा ही होता है उसमें तो हमारा मूलधन फिक्स रहता है, क्योंकि मूलधन पे ही हमें केवल क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में हमें ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो 1 वर्ष के बाद में जो हमारा मूलधन प्लस 1 वर्ष का ब्याज होगा वो दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? मतलब 1 वर्ष का जो मिश्र धन है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। ऐसे ही 2 वर्ष के बाद में जो मिश्र धन होगा वो तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। तो देखिए इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि 2 वर्ष में तो हमारा धन बढ़कर कितना हो गया? 600 रुपये। 2 वर्ष में कितना हो गया? 600 रुपये। और ऐसे ही 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है? 624 रुपये। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 624 रुपये। तो यहाँ पर देखिए टाइम गैप यदि हम देखें तो कितना है? 1 वर्ष है। टाइम गैप कितना है? 1 वर्ष है। और यहाँ से देखिए 600 से बढ़कर कितना हो गया? अब 624। मतलब 1 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला है? 24 मिला है। जो ये 600 रुपये है ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। 2 वर्ष का क्या है? मिश्र धन है। मतलब तीसरे वर्ष के लिए यही क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 600 से बढ़कर 624 हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला हमें? 24 रुपये। तो ये 24 रुपये ब्याज मिला है हमें कितने पर? 600 पर। 24 रुपये जो ब्याज मिला है वो कितने पर मिला है? 600 पर मिला है। और देखिए यहाँ पर टाइम 1 वर्ष है, तो गुणा कर देंगे हम किससे? 100 से, क्योंकि 1 वर्ष का जो 100 रुपये का ब्याज होता है वही हमारी क्या होती है? दर होती है। 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वही हमारी क्या होती है? दर होती है। तो देखिए समय तो 1 वर्ष ही है। यहाँ पर हमें 24 रुपये ब्याज मिला है किस पर? 600 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? तो 100 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार? 4 बार। तो हमारी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? 4%। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का एसआई व सीआई क्रमशः रुपये 400 और रुपये 410 है, तो ब्याज की दर व मूलधन क्रमशः क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिए मान लो कि हमारा जो मूलधन है वो क्या है? पी है। जो हमारा मूलधन है वो क्या है? पी है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का जो एसआई है, 2 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है? 400 है। और हमें पता है कि हर वर्ष जो साधारण ब्याज होता है वो क्या मिलता है? हमें बराबर मिलता है। मतलब 1 वर्ष का जो एसआई होगा, 1 वर्ष का जो एसआई होगा वो कितना होगा? 200 रुपये। 1 वर्ष का जो एसआई होगा वो कितना होगा? 200 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं कि यदि हमारा मूलधन पी है तो इस पर पहले वर्ष भी हमें जो एसआई है वो मिलेगा कितना? 200। और दूसरे वर्ष भी हमें एसआई मिलेगा कितना? 200। ठीक है, तो ये तो हमारा एसआई हो गया। पहले वर्ष भी 200 और दूसरे वर्ष भी कितना? 200। जबकि देखिए जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो 2 वर्ष का कितना है? तो वो है रुपये 410। तो देखिए यहाँ पर 200 प्लस 200 400 तो हो ही चुका है। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं वो हमें इस 200 रुपये का ब्याज मिला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो देखिए 200 प्लस 200 ये तो हम हो गया हमारा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो टोटल होता है वो हमारा क्या होता है? 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 200 प्लस 200 400 तो था ही, और हमारा जो सीआई है वो कितना है? 410 रुपये है। मतलब ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो हमें पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रेट बताना है, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी? तो देखिए हमें जो ब्याज मिला है कितना मिला है? 10 रुपये मिला है। और ये 10 रुपये जो ब्याज है वो किसका है? तो ये 10 रुपये जो ब्याज है वो इस 200 रुपये पे हमें मिला है।
और टाइम हमारा 1 वर्ष है ही। तो देखिए 10 जो है वो ब्याज मिला हमें 200 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो रेट तो आ गई हमारी कितनी, 5%। तो रेट तो हमारी कितनी है, 5% है, मतलब हमारा ए या सी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो 200 रुपये ब्याज मिला है हमें, वो पी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, मतलब पी का 5% जो है, क्योंकि रेट हमारी कितनी है, 5% है, तो पी का जो 5% है वो कितना है, 200 है। पी का 5% कितना है, 200 है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो मूलधन है वो क्या हो जाएगा, तो 200 बटे में 5, और बटे में जो 100 आएगा वो घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो गए कितनी बार, 4 बार। तो हमारा जो मूलधन है वो हो जाएगा कितना, 4000 रुपये। तो रेट तो है हमारी 5% और जो मूलधन है वो हमारा कितना है, 4000 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रुपये 5000 के धन का 2 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर रुपये 72 है, तो दर ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए यदि हमें 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर दे रखा हो, तो हमारा मूलधन इनटू जो हमारी रेट होती है, रेट अपॉन 100 का स्क्वायर, ये बराबर होता है अंतर के। ये बराबर होता है किसके, अंतर के। तो ये हमारा तभी एप्लीकेबल है जब हमें टाइम कितना दे रखा हो, 2 वर्ष। तो जब हमें टाइम 2 वर्ष दे रखा हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मूलधन गुणा दर बटे 100 का जो स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है किसके, अंतर के। अंतर का मतलब जो सीआई और एसआई का अंतर होता है। ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारा समय हो कितना, 2 वर्ष। समय क्या दे रखा हो हमें, 2 वर्ष से दे रखा हो। और यदि हमारा समय 3 वर्ष हो, यदि हमें जो टाइम है वो दे रखा हो कितना, 3 वर्ष, तो तब जो हमारा मूलधन इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर और इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ये बराबर होता है 3 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर के। ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारा टाइम हो कितना, 3 वर्ष। जब टाइम हो कितना, 3 वर्ष, तब हमारा मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर जो होता है, ये बराबर होता है 300 प्लस आर बटे 100 के। कब, जब समय हो 3 वर्ष और समय जब होता है 2 वर्ष, तब हमारा मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर जो होता है, ये बराबर होता है 2 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर के। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष का समय दे रखा है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, दर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें मूलधन तो दे रखा है कितना, 5000, मूलधन तो दे रखा है 5000, गुणा दर हमें निकालनी है, तो दर बटे 100 का स्क्वायर, और 2 वर्ष के सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना दे रखा है हमें, 72 रुपये। कितना दे रखा है, 72 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से देखिए हमें रेट निकालनी है, तो आर बटे 100 का स्क्वायर, आर बटे 100 का स्क्वायर, ये बराबर है, ऊपर तो है 72 और बटे में चला जाएगा कितना, 5000। तो यहाँ से देखिए इसको यदि हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 36, और इसको 2 से यदि हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर है, तो यदि हम स्क्वायर हटाते हैं, यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो 36 और बटे में कितना है, 2500, इधर क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट। तो यहाँ से देखिए आर बराबर हो जाएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6 और 2500 का वर्गमूल होता है 50, और जो बटे का 100 है ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में। यहाँ से देखिए 50 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारी रेट हो जाएगी कितनी, 12%। तो यहाँ से रेट निकल के आएगी कितनी, 12%। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, तो मूलधन इंटू दर बटे 100 का जो स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है 2 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रुपये 30,720 के धन का 3 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर रुपये 1500 है, तो दर ज्ञात करो। तो देखिए अभी हमने बताया था आपको कि यदि 3 वर्ष का समय हो तो सीआई व एसआई का अंतर हमें यदि दिया हुआ है, तो मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस आर बटे 100, ये बराबर होता है किसके,
3 वर्ष के CI व SI के अंतर के। तो यहाँ से देखिए यदि हम इस क्वेश्चन से या इस मेथड से यदि हम क्या निकालें, दर निकालें, तो वो बहुत ही हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से देखिए r का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर r है तो r से r गुना होकर r³ बनेगा, तो वहाँ से इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि 3 घात का बहुपद यहाँ पर बन जाएगा। तो इस मेथड से रेट निकालना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। यदि हमें रेट दिया हो और मूलधन पूछा होता तो फिर हम आसानी से निकाल सकते थे। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा यदि हमें यहाँ से 3 वर्ष का क्वेश्चन हो, रेट हमें निकालनी हो। तो इसके लिए देखो आपको एक अलग मेथड बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि 3x + 1 और बटे में x³ ये बराबर होता है 3 वर्ष के CI और SI के अंतर और बटे में जो हमारा मूलधन होता है P उसके बराबर। तो 3 वर्ष के लिए यदि हमें दर निकालनी है तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। कैसे यूज़ करना है इसको वो अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए इससे रेट निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यदि हमें यहाँ से रेट दी होती, मूलधन निकालना होता तो फिर हम इससे निकाल सकते थे, लेकिन रेट निकालना यहाँ से थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से r की पावर 3 में एक समीकरण बनेगी जिसको सोल्व करना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। तो यदि हमें रेट निकालनी हो तो 3x + 1 / x³ और बराबर अंतर और बटे में होगा मूलधन। ये 3 वर्ष के लिए यदि हमें रेट निकालनी हो तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद में जो हमारी रेट होगी वो बराबर होगी 1 बटे जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वो, और गुणा में होगा 100। तो यहाँ से देखिए 3x + 1 और बटे में कितना है x³, और हमें देखिए अंतर तो दे रखा है कितना 1500, अंतर दे रखा है 1500, और हमारा जो मूलधन है वो कितना है 30,720। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 से कैंसिल आउट करें तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, और नीचे यदि हम 6 से कैंसिल आउट करें तो 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो 3x + 1 बटे x³ ये बराबर हो जाएगा 25 बटे 512। तो यहाँ से यदि देखिए हम दोनों तरफ क्या करें, कंपैरिजन करें, तो यहाँ से देखिए x³ है और यहाँ पर कितना है 512 है। तो हम बता सकते हैं कि x³ 512 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी हो 8 हो, x की वैल्यू कितनी हो 8 हो। और ये वैल्यू सही है या गलत है तो देखिए हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यदि हम ऊपर x की जगह 8 रखें तो 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, मतलब सही है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से 8। तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी, तो देखिए रेट होती है 1/x, और x की वैल्यू कितनी है 8 और गुणा में कितना है 100। तो देखिए यदि 4 से कैंसिल आउट करें तो ये 4 दूनी 8 और इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 25 बटे 2 का मतलब हमारी जो रेट है वो कितनी होगी 12.5%। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।